स्वामी जी ओम। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी ये बताइए, आत्मा शरीर में कहाँ वास करती है? मतलब किस जगह रहती है आत्मा शरीर के अंदर? देखो, आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। आत्मा हर जगह मौजूद रहती है। तो एक जगह निर्धारित नहीं कर सकते कि आत्मा कहाँ मौजूद रहती है। आत्मा सर्वव्यापी है, वो सब जगह मौजूद रहती है। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक ऋषि थे अंगिरस नाम के। तो उन्होंने बताया है कि आत्मा जो है 3 आत्मा होती हैं। तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्हों के हिसाब से अंगिरस जो हमारे ऋषि थे, महान ऋषि हैं वो, तो उनके हिसाब से मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक आत्मा होती है बाहरी आत्मा, और एक आत्मा होती है भीतरी आत्मा, और एक आत्मा होती है परमात्मा। तो कुल मिलाकर ये 3 आत्मा होती हैं, एक बाहरी आत्मा, एक भीतरी आत्मा और एक परमात्मा। तो जो बाहरी आत्मा होती है, जो बाहर की आत्मा होती है, बाहरी आत्मा, वो क्या है? बाहरी आत्मा जो है वह है शरीर। इस शरीर के अंदर ये जो भी कुछ है, ये हाड़ मांस, हाथ पैर, ये जो भी कुछ दिखाई देता है, ये सब शरीर जो है, ये बाहरी आत्मा है। और इस बाहरी आत्मा में सारी भौतिकी चीजें जो भी हैं, ये बाहरी आत्मा है। और ये जो बाहरी आत्मा होती है, ये मृत्यु के अधीन होती है, यानी ये मृत्यु की पकड़ में होती है बाहरी आत्मा। इसकी मृत्यु हो जाती है बाहरी आत्मा की। और एक होती है भीतरी आत्मा। तो भीतरी जो आत्मा है वो सूक्ष्म आत्मा है, यानी कि कहने को कह सकते हो कि वो मन है। और उस भीतरी आत्मा के पास भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब के रूप होते हैं सूक्ष्म रूप, बहुत ही सूक्ष्म रूप। और देखा जाए तो ये इन्हीं 5 तत्वों, मूलभूत जो हमारे 5 तत्व हैं, उन्हीं पे ही ये भी भीतरी आत्मा भी होती है, उन्हीं से बनी हुई। मगर वो सूक्ष्म होती है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म। कहने को कह सकते हो कि भीतरी आत्मा जो है वो मन है। और अगर देखा जाए तो ये जो भीतरी आत्मा है, यही जगत को अनुभव करती है। यही भीतरी आत्मा की वजह से ही जगत को अनुभव होना करना हो पाता है। क्योंकि ये जो भीतरी आत्मा है, ये सुख के लालच में फंसती है, दुख में फंसती है, इसको मोह हो जाता है। भीतरी आत्मा को शंका हो जाती है, और काफ़ी बार ये गलतफ़हमी भी पैदा कर लेती है। और यही नहीं, ये हवस का शिकार, लोभ, लालच, ये जो भी कुछ उत्पन्न होता है, इन सब का शिकार जो है, ये भीतरी आत्मा ही होती है, यानी कि मन ही होता है इन सब का शिकार। और भीतरी आत्मा जो है, वह सब बातों को याद रखती है। जितनी भी बातें घटती हैं उसके साथ में, उन सब बातों को वो याद रखेगी भीतरी आत्मा। और इन सब का शिकार भी बनेगी। भीतरी आत्मा कोई लालच आता है, भीतरी आत्मा कोई मोह आएगा। ये मन जो है, ये मन की वजह से ही तो दुनिया परेशान है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया परेशान भी है मन की वजह से, और काफ़ी लोग मन की वजह से प्रसन्न भी हैं। क्योंकि भीतरी आत्मा जो है वो आनंद भी तो लेती है। काफ़ी लोगों को नाच पसंद होता है, वो नाचते हैं, आनंद आता है उनको। काफ़ी लोगों को गाना पसंद होता है, वो गाना गाते हैं, उनको आनंद आता है। यानी आनंद का जो एहसास है वो भी भीतरी आत्मा ही करती है। और जो भी कुछ है, सब कुछ याद रखने की क्षमता, ये सब कुछ भीतरी आत्मा में ही मौजूद है। यानी मन के पास ही ये सब ताकत है, यानी भीतरी आत्मा के पास में। और वो भीतरी आत्मा ही है जो पढ़ना लिखना यह सब कुछ जानती है। तो ये जो मन होता है, ये भीतरी आत्मा है। तो एक तो होती है बाहरी आत्मा, जो ये स्थूल शरीर है, भौतिकी शरीर है, इसमें आपके हाथ पैर, ये पूरा का पूरा शरीर, ये बाहरी आत्मा है। और भीतरी आत्मा जो है वो है आपका मन। आपका मन जो है वो भीतरी आत्मा है। अब एक है परमात्मा। और ये जो परमात्मा है ना, ये जो है व्यक्ति, साधक जो है, ये योग के द्वारा प्राप्त करता है उस आत्मा को। क्योंकि परमात्मा जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय जब जो भी कुछ है, ये 2 आत्माओं तक ही सीमित है, वो परमात्मा तक नहीं पहुँचती। ये जो जितनी भी इंद्रियों के ज़रिए तो कभी परमात्मा को पहचाना ही नहीं जा सकता। और यही वजह है कि साधक लोग जो हैं योग के ज़रिए अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं और उस परमात्मा को पहचानते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य का जो भी मन है वो इंद्रियों के वश में है, तो वो परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए जो योगी साधक होते हैं वो योग की साधना करते हैं, और अपने जो भी मन है उसको इंद्रियों से हटा दिया जाता है और परमात्मा में लगा दिया जाता है। तो ये भीतरी आत्मा जो है, इसको व्यक्ति, साधक जो भी है, वो बाहरी मुखी अगर होगा तो उसको दर्शन नहीं होंगे, बाहरी मुखी होगा तो उसको बाहर के दर्शन होंगे। इसलिए परम जो भी साधक होता है, योगी साधक, वो अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करता है। अंतर्मुखी करने के बाद ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ये जो परमात्मा है ना, ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म,
कि ना तो इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको जल डुबो सकता है, और कहते हैं कि ना तो इस आत्मा को कभी समझा जा सकता है। और यह जो परम आत्मा है, ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ना ही इस आत्मा को आप जला सकते हो, भिगो सकते हो, डुबो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसको सुखा भी नहीं सकते, ना काट सकते हो। ये आत्मा जो है कुछ भी नहीं कर सकते इस आत्मा को आप। इस आत्मा को छूना असंभव है, और यहाँ तक कि इस आत्मा को तो हिलाया भी नहीं जा सकता। इस आत्मा को कभी छुआ, हिलाया, कुछ भी नहीं किया जा सकता इस आत्मा को। तो परम आत्मा में कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। परम आत्मा जो है शाश्वत है, और यह आत्मा जो है यह अहंकार इंद्रियों से कहीं परे है। यह आत्मा जो है यह बिना गुणों वाली है। इस आत्मा में कोई दोष नहीं है। दोष जैसे कि कहने का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर व्यक्ति जो है स्थूल शरीर से कोई पाप करता है तो पाप जो है स्थूल शरीर तक ही कायम रहता है, या ज्यादा से ज्यादा दूसरे देखा जाए तो ये जो बाहरी शरीर है और ये भीतरी शरीर है, यानी कि भीतरी आत्मा और बाहरी आत्मा, ये दो तक ही पाप सीमित रहता है। तीसरी परम आत्मा तक पाप कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि परम आत्मा जो है ये परम आत्मा तीनों गुणों से भी परे है, यानी सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन गुणों से भी परे है वो परम आत्मा। वह आत्मा एकदम शुद्ध आत्मा है, और उस आत्मा के कोई अंग नहीं है। वह आत्मा बिना अंगों वाली एकदम सूक्ष्म आत्मा है। वह आत्मा ना तो किसी में भेद करती है, और ना ही इस आत्मा पे कभी कोई दाग लगता है। ये बेदाग रहती है एकदम। और इस आत्मा को मोह नहीं होता, माया में नहीं फंसती है। माया में फंसता है ये भौतिकी शरीर, बस यही फंसता है माया में। इस परम आत्मा तक माया नहीं पहुंचती, ये माया से भी अलग है। कहने को कह सकते हो कि वह परम आत्मा माया से मुक्त है, और परम आत्मा में इतनी ताकत है कि वहां पे इतनी ताकत है उसके अंदर कि अगर कोई अशुद्ध भी चला जाए वहां पे तो वो भी शुद्ध हो जाता है। यानी उस परम आत्मा में इतनी ताकत है कि वहां अशुद्ध भी जाके शुद्ध हो जाता है। चाहे साधक ने कितने भी पाप किए हों, कितने भी पाप किए हों, लेकिन साधक अगर परमात्मा तक पहुंच जाए तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वही परमात्मा ही पुरुष है, और वह परमात्मा ही सबसे ऊंची आत्मा है।